क्यों बताया जाता है भगवत श्रोताओं कि जब घर में पुत्र पैदा हो तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो फीके पड़ जाते हैं चेहरे। क्यों मैया जी? हैं? तो बताया जाता है कि अगर बेटा पैदा हो जाए तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। अगर कहीं हॉस्पिटल में हो जाए, जैसे औरैया है या फिर बकेवर पड़ता है आपके पास में, अगर हॉस्पिटल में हो जाए तो वहीं से डीजे बजता हुआ आएगा घर तक। और अगर बेटी पैदा हो जाए तो कोई बतासे भी नहीं खिलाएगा महाराज। लेकिन याद रखना, एक बात याद आ गई तो जरूर बताएंगे आपको कि एक भैया थे सेठ जी, जिनके यहाँ एक बेटा और बेटी ने जन्म लिया। ध्यान देना, जब एक बेटा और बेटी ने जन्म लिया तो हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ, और हॉस्पिटल के जस्ट सामने एक गणेश भगवान का मंदिर था। हुआ क्या कि जब बेटा और बेटी का जन्म हुआ तो सेठ जी ने अपने मन में विचार किया कि भला अपने बेटा का तो पालन पोषण कर लेंगे, लेकिन इस बेटी का कौन करेगा। जब ये मन में विचार किए तो हुआ क्या भगवत श्रोताओं, उस बेटी को लिया और गोद में ले करके गणेश भगवान के मंदिर में लिटा दिया। अपने बेटे को लिया और ले करके इधर अपने घर ले आते हैं। अब तो उधर रास्ते से एक भैया चले जा रहे थे गणेश भगवान के मंदिर से पास में होकर के, उसी समय बच्चे की रोने की आवाज सुनी है। तो इधर वो भैया ने मन में विचार किया कि कहीं बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। मंदिर के पास में पहुंचे, जब मंदिर में देखा कि एक बेटी लेटी हुई है, रो रही है। उस बच्ची को उठाया और गोद में ले लिया और कहा, प्रभु मेरे घर में एक संतान नहीं थी, आज तूने मुझे एक बेटी दे दी है। बहुत मन में खुश हुआ और उस बेटी को ले करके अपने घर पहुंचा। धर्म पत्नी ने देखा और कहा, देखिए मेरे घर में कोई संतान नहीं थी, आज मुझे प्रभु ने एक बेटी दी है। भगवान गणेश भगवान के मंदिर में एक बेटी लेटी हुई थी। जैसे ये बात कही, अब तो धर्म पत्नी बहुत खुश हैं। कहा, प्रभु इतने दिन हो गए घर में कोई संतान नहीं हुई, आज देखिए मेरे घर में कितनी प्यारी कितनी सुंदर बेटी है। जिसे देता है प्रभु उसे छप्पड़ फाड़ के देता है, और जिसे नहीं देता तो नहीं देता है। इधर भगवत श्रोताओं, उस बेटी को धीरे धीरे पालन पोषण हो रहा है और उसे शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है। धीरे धीरे वो बेटी सयानी होती जा रही है। इधर जो सेठ जी वो बेटा को लेकर के अपने घर गए थे, वो तो सेठ थे, इतना पैसा था, इतने दाम वाले थे भैया, क्या बताएं आपको, इतनी फैक्ट्रियां चल रही थी। जब बेटे को घर ले गए तो क्या देखा, धीरे धीरे वो बेटा सयाना होता जा रहा है। और धीरे धीरे लेकिन हुआ क्या कि वो बेटा गलत संगत में पड़ गया। जब वो बेटा गलत संगत में पड़ गया, धीरे धीरे उस बेटे ने घर में जितना भी खजाना था, धीरे धीरे खजाना साफ करने में लग गया। यहाँ तक हुआ जितनी भी जमीन थी, जितना भी पैसा था, सारा बर्बाद कर दिया। यहाँ तक हुआ भगवत श्रोताओं कि माँ और पिताजी को ढकेला मार करके घर से निकाल दिया है। आज वो पिता गली गली में ठोकरें खा रहा है और रो रहा है। आज वो बेटी, जो भैया उस बेटी को ले जाते हैं, वो पढ़ लिख करके बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाती है, एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाती है। उसकी खुशी में वो भैया गली गली में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और जिस समय वो गली गली मिठाइयाँ बांट रहे थे, इधर वो भैया रो रहे थे। जैसे ही देखा तो कहा, भैया आप रो रहे हो, क्या बात है, कौन सा संकट पड़ गया जो भैया आप रो रहे हैं। कहा, भैया मैं क्या बताएं आपको, हमारे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया था। हमारे
हमने अपने मन में विचार किया भला इस बेटी को कौन पालेगा। बेटा को अपने घर ले आए और बेटी को भैया उस मंदिर में हम छोड़ आए। जैसे ये बात कही, आज उसी समय उन भैया ने कहा देखिए सेठ जी, उस बेटी को मैं लेके आया था, आज वो बेटी पढ़ लिख करके बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई है और आज वो बेटी ऑफिसर बन गई, उसकी खुशी में मैं गली गली में मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। और उसी समय उन सेठ जी ने कहा भैया जिस बेटा को मैं अपने घर ले आया उस बेटा ने सारा बर्बाद कर दिया। यहाँ तक हुआ कि उसने मुझे ढकेला मार करके घर से निकाल दिया। तो याद रखना कभी बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझना, क्योंकि कोई पता नहीं कि आपका नाम बेटी रोशन कर दे या फिर बेटा रोशन कर दे, कोई पता नहीं है। तो महाराज देखिए इंसान की सोच है ये कि ये तो पराया धन है, पराये घर चली जाएगी, बेटा हमारे घर रहेगा। अगर आपको बुढ़ापे की अवस्था में अगर बेटा से पानी मांगेंगे ना कि बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दो, बेटा सुनने वाला नहीं है। अगर बेटी से मांगो वो खुद भी बीमार हो कुछ भी हो लेकिन वो 2-4-10 कदम चल के पानी ले आएगी। इसलिए बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं समझना। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की।